नमस्कार। एनपीएस स्ट्रेटजी के 9th पार्ट में आपका स्वागत है। ये 9th पार्ट है। इससे पहले हम जो है 8 पार्ट सीख चुके हैं। ठीक है, 8 पार्ट हमने देख लिए हैं। ये 9th पार्ट है। ओके, तो ये 9वां पार्ट है। इससे पहले हमने क्या क्या सीखा है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो हम क्या क्या कर सकते हैं वो हमने सीखा है। ठीक है, ये कंप्लीट आप सीख रहे हैं। गैप अप ओपनिंग, 2 कैंडल ग्रीन बनती है तो हम क्या कर सकते हैं ये हमने सीख लिया। ठीक है, फिर 2 कैंडल रेड बनती है तो हम कैसे ट्रेड को प्लान करेंगे वो सीख लिया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जो है अपन गैप अप मार्केट या गैप डाउन मार्केट देखते हैं। अभी गैप अप का सीख रहे हैं। ठीक है, तो 2 कैंडल रेड या रेड प्लस ग्रीन बनती है तो हमें क्या करना है वो हमने सीख लिया है तीसरे पार्ट में। ठीक है, उसके बाद अगले पार्ट में हमने सीखा है, तीसरे पार्ट के बाद में जो अगला पार्ट आया उसमें हमने सीखा कि ग्रीन प्लस रेड बनती है तो हमें क्या करना है। ठीक है, ग्रीन प्लस रेड बन जाती है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ये हमने सीख लिया है। उसके बाद जो है 5वें पार्ट में हमने सीखा कि फर्स्ट हैमर पिन वार है तो हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है। 6ठे पार्ट में हमने सीखा कि फर्स्ट कैंडल अगर रेड है और पिछले दिन के नीचे की क्लोजिंग कर जाती है, ठीक है, प्रीवियस डे के नीचे क्लोज करती है, गैप अप ओपन होकर प्रीवियस डे के नीचे क्लोज करती है, तो कैसे ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं ये हमने 6ठे पार्ट में सीखा। उसके बाद 7वें पार्ट में हमने सीखा फर्स्ट ग्रीन कैंडल है और अगर RSI 70 के पास है तो हमें कैसे प्लानिंग करनी है कॉल साइड की। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि 2 ग्रीन मारूबोजू कैंडल है तो हमें पुट साइड की प्लानिंग कैसे करनी है। उस टाइम RSI 50 के नीचे होना चाहिए। ठीक है, पुट साइड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आज हम सीखेंगे कि फर्स्ट बिग मारूबोजू है तो कॉल साइड की एंट्री कैसे हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट बिग मारूबोजू कैंडल है तो कॉल साइड एंट्री लेनी है, लेकिन सेकंड कैंडल के हाई ब्रेक कर दे। अगर नहीं करती है तो इनसाइड बन जाती है तो ट्रेड नहीं करना है। ये भी ज़रूरी है। देखो ट्रेड कब करना है ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ट्रेड कब नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट बिग मारूबोजू मतलब एक मारूबोजू पहली कैंडल बन गई आपकी, ये बिग मारूबोजू बन गई, मार्केट गैप अप ओपन हुई। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बन गई पहली आपकी मारूबोजू। ओके, उसके बाद क्या करना है, अगर इस सेकंड कैंडल इसका हाई तोड़ दे तब तो कॉल साइड एंट्री कर लेनी है। अगर सेकंड कैंडल हाई नहीं तोड़ती है और इनसाइड बन जाती है, इनसाइड किसको कंसीडर करते हैं ये फर्स्ट पार्ट में बताया है अच्छे से। अभी आप ये समझ लो कि हाई लो के अंदर, ठीक है, ये हो गई। अब इसका हाई जहाँ पे भी है, मान लीजिए यहाँ पे है, ये विक बनी हुई है, ये हाई है, ठीक है, और ये लो है, तो हाई लो के अंदर अगर सेकंड कैंडल बन जाती है उसको अपन इनसाइड कंसीडर करते हैं। तो सेकंड कैंडल अगर इनसाइड यहाँ पर बन जाती है फर्स्ट बिग मारूबोजू के अंदर, ठीक है, ये हो गई मारूबोजू, इसके अंदर अगर हाई लो के अंदर अगर सेकंड कैंडल बन जाती है तो फिर हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये इसमें समझाया हुआ है, सिंपल कंसेप्ट यही है। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो आपको बनाकर बता दिया है, और इससे पहले के सारे पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।